जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 जो HBSC और CBSC दोनों पैटर्न में होगा, क्लास 10th का मैथ का 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें दिया हुआ है क्या, डिस्टेंस, दूरी। आज हम क्या करेंगे, कोई भी दो संख्याएं हमें या कोई भी दो डिजिट दी होगी उनके बीच की दूरी निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं हम 7 चैप्टर। सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, हमें दूरी। दूरी के बारे में करेंगे, डिस्टेंस जैसे क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। डिस्टेंस जब निकालते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास। जैसे ए रकम हमें पास दी होगी x1 और y1 के रूप में, और b जो हमें दिया होगा वो x2 और y2 के रूप में दिया होगा। इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, ए बी जो दूरी हमें निकालनी है उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इस सब की स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद में y2 माइनस y1, इसकी भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। इसी के बेस पे हम 7.1 करेंगे। क्या फार्मूला था, सेकंड टर्म एक्स स्क्वायर में से हम x1 को घटा देंगे और y2 में से हम y1 को घटा देंगे और दोनों की क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में हमें क्या दिया है, देखिए फर्स्ट में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित बिंदुओं के युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी। जिसमें फर्स्ट हमारे पार्ट दिया हुआ है, ए जो पॉइंट हमारे पास है 2 और 3, बी पॉइंट हमारे पास है 4 और 1। इसमें ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 और y2। x1 हमारे पास क्या है, इसमें 2, और y1 हमारे पास क्या होगा, 3। x2 जो हमारे पास है वो हमारे पास होगा 4, और x1 है वो y2 हमारे पास क्या है, 1। हमें किसकी दूरी निकालनी है, ए और बी की। जो डिस्टेंस है वो है ए और बी का। क्या यूज करेंगे हम फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4। 4 में से हम क्या घटा देंगे, x1 जो हमारे पास क्या है 2, इसको माइनस करके इसके क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। उसके बाद y2 हमारे पास क्या होगा 1। 1 में से हम क्या करेंगे, y1 घटाएंगे, क्या होगा 3, इसके क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और सबका क्या हो जाएगा, रूट। 4 में से 2 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 2, 2 की स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे -2 की स्क्वायर। जब हम किसी भी संख्या की माइनस की अगर स्क्वायर करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, प्लस। ये होगा 4, 2 की स्क्वायर, और ये क्या होगा -2 की स्क्वायर हम करते हैं तो ये भी क्या आएगा 4। 4 और 4 क्या हो जाएंगे, √8। ये हमारी क्या होगी, ए बी का जो डिस्टेंस है उसका क्या आएगा, √8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2√2। कैसे, 4 मल्टीप्लाई 2 का रूट होगा, 4 किसका होता है, 2 का। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जो x1 है वो हमारे पास क्या है, -5, और x2 है वो हमारे पास क्या है, -1। y1 है वो हमारे पास क्या है 7, और y2 है वो हमारे पास कितना होगा 3। अब इसका क्या करना है, हमें डिस्टेंस काटना है, क्या, ए और बी का। कैसे, फार्मूला हम यूज करेंगे क्या, x2 में से हम x1 घटाएंगे और इसकी होल स्क्वायर कर देंगे, y2 में से हम क्या घटा देंगे, y1, इसकी भी स्क्वायर कर देंगे। x2 हमारे पास क्या है, -1, इसमें से हम यहाँ भी माइनस का निशान है, और बार इस रकम भी क्या है, -5, इसकी स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे हम, x1 हमारे पास माइनस है 1, माइनस फिर माइनस के 5 है, और सबके क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। उसके बाद y2 जो हमारे पास है वो 3 है, उसमें से y1 क्या है हमारे पास 7, इसके भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। -1 होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 5 की स्क्वायर। 7 में से 4 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, -4 की स्क्वायर। ये क्या होगा, 4 की स्क्वायर प्लस -4 की स्क्वायर।
इसके हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 16 प्लस 16 कितना हो गया 32। इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4√2। ये इसकी क्या आ जाएगी डिस्टेंस क्या आएगा 4√2। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया हुआ है x1 की जो वैल्यू है वो हमें a दी हुई है, x2 की वैल्यू हमारे पास -a है। उसके बाद हमें क्या है y1 है वो हमारे पास है b और y2 है वो हमारे पास क्या आएगा -b। करते हैं इस क्वेश्चन को भी। ए बी का हमें क्या निकालनी है दूरी निकालनी है। दूरी के लिए हम क्या करेंगे x2 में से x1 को क्या कर देंगे माइनस और इसके क्या कर देते हैं होल स्क्वायर। उसके बाद y2 में से हम y1 को घटाते हैं और इसकी भी क्या कर देंगे स्क्वायर। x2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास -a। उसके बाद माइनस और x1 की वैल्यू भी क्या होगी a, इसकी हम क्या कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद y2 जो हमारे पास है वो है -b। उसके बाद y1 भी है वो भी हमारे पास क्या है माइनस का b और इसकी भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर। ए क्या होगा 2a माइनस है जो a की स्क्वायर हो जाएगा -2b की स्क्वायर। b की स्क्वायर 2 की स्क्वायर क्या होगी 4a की स्क्वायर प्लस 4b की स्क्वायर। इन दोनों में जो हमारे पास कॉमन है वो है क्या 4 और हम बाहर निकालेंगे क्या लिखेंगे a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और सबका क्या होगा रूट। 4 है उसको क्या हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा हमारी वैल्यू आ जाएगी a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है बिंदु ए जो हमारे पास पॉइंट है वो है 0 और 0 और बी पॉइंट हमारे पास है वो है 36 और 150 सॉरी 50 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच का जो हमें क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों जो ए और बी ए ये है बी ये है कि दूरी का क्या होगा उनकी दूरी ज्ञात करनी होगी। तो हमने पीछे भी किया था अब करते हैं कैसे। दूरी के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले ए और बी का हम डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो रखेंगे। क्या था हमारे पास x2 में से हम क्या घटाएंगे x1 और इसकी क्या कर देंगे हम स्क्वायर। उसके बाद y2 में से हम क्या घटा देंगे y1 और इसकी भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर। x2 की जो वैल्यू है x2 हमारे पास क्या है 36 है। इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या x1 जो वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और इसकी क्या कर देंगे हम स्क्वायर। उसके बाद y2 हमारे पास क्या है 15 है। इसमें से हम क्या घटा देंगे 0 और इसकी भी क्या कर देंगे स्क्वायर। जब हम 36 में से हम 0 घटाते हैं तो क्या आता है 36 ही आता है। इसकी हम स्क्वायर करेंगे। 15 में से हम 0 घटाएंगे तो ये भी हमारे पास 15 ही होगा। इसकी भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर। 36 की जो स्क्वायर करेंगे हम उसकी आएगी 1296 1296। उसके बाद 15 जो करेंगे 225 आएगी। इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐड जो हमारा है वो 1521 ये किसका रूट होगा 39। तो हमारा जो डिस्टेंस है दोनों का क्या आएगा 39। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया हुआ है देखिए हमारे पास अब 3 पॉइंट है। सबसे पहले ए जो पॉइंट है वो हमारे पास है 1 और 5। जो बी पॉइंट है हमारे पास वो है 2 और 3 और जो सी पॉइंट है हमारे पास -2 और -11। हमें ये बताना है सरेखीय है कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले सरेखीय मैं बता देता हूं। अगर दो संख्याओं का योग एक संख्या के इक्वल आता है तो यह सरेखीय होगी, नहीं यह सरेखीय नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को निकालेंगे। इसमें फर्स्ट में हमें ए पॉइंट दिया हुआ है 1 और 5। बी जो पॉइंट हमें वो दे रखा है 2 और 3। स्टार्ट करते हैं। इसमें x1 जो हमारे पास होगा वो होगा 1
और x2 जो हमारे पास होगा वो होगा 2 और y1 जो हमारे पास होगा वो होगा 5। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये क्या होगा हमारे पास y2। ये हमारे पास कितना होगा 3। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं किसका, a और b का। कैसे, x2 में से हम क्या घटाएंगे, x1 घटा देंगे। उसके बाद y2 में से हम क्या करेंगे, y1 को घटा देंगे। x2 की जो वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 में से हम 1 को घटाएंगे। उसके बाद जो y2 है वो हमारे पास 3 है, उसमें से हम क्या करेंगे, y1 को घटाएंगे। y1 की जो वैल्यू हमारे पास क्या होगी 5। 2 में से 1 गया 1, 1 की स्क्वायर कर देंगे यहाँ। उसके बाद 3 में से 5 में से 3 जाएगा, -2 की स्क्वायर हो जाएगी और सबका क्या हो जाएगा रूट। 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर क्या होगा 4, टोटल हमारे पास क्या आ गया 5। उसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें सेकंड में सबसे पहले ए और बी के डिस्टेंस निकाला था, अब बी और सी का निकालेंगे। बी में जो हमें दिया हुआ है वो है 2 और 3 और जो सी हमारे पास है -2 और -11। बी सी का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा हमारे पास x2 माइनस, पहले हम क्या करेंगे इसमें फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला है हमारे पास, x2 में से हम x1 को घटाएंगे और उसकी क्या कर देंगे स्क्वायर। y2 में से हम क्या घटा देंगे y1 और सबकी क्या कर देंगे स्क्वायर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें b और c का जो डिस्टेंस निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, x2 जो हमारे पास है वो क्या है -2 और इसमें से क्या करेंगे 2 को घटा देंगे। -2 में से -2 को घटाएंगे, फिर प्लस -11 है हमारे पास यहाँ और 11 में से हम क्या करेंगे 3 को माइनस कर देते हैं। माइनस के 11 है और माइनस के हमारे क्या होंगे 3, इनकी क्या कर देंगे फिर हम स्क्वायर। ये क्या आएगा -4 की स्क्वायर, उसके बाद ये -14 की स्क्वायर। 4 की स्क्वायर है वो हमारे पास क्या होगी 16, इसकी जो स्क्वायर करेंगे 196 आएगी। दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 212। ये हमारे पास क्या आ गया है बी और सी। उसके बाद हमने ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का, अब सी से ए का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमें ए जो पॉइंट है वो हमें दिया हुआ है, क्या है ए 1 और 5। जो बी पॉइंट है वो हमारे पास क्या है -2 और -11। अब हमें ए बी का जो डिस्टेंस निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, x2 में से हम x1 को घटाएंगे और y2 में से हम y1 को घटा देंगे। क्या है -2 में से हम क्या घटा देंगे -1 और इसके क्या कर देंगे होल स्क्वायर। -11 में से हम क्या घटा देंगे -5 और इसके भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा रूट। ये -3 की स्क्वायर होगी, इसमें क्या करेंगे -16 की स्क्वायर कर देंगे। 3 की जो स्क्वायर होती है वो 9 है, इसकी स्क्वायर हमारी क्या होगी 256। इन दोनों को ऐड करेंगे 265 जो हमारा रूट आएगा। अब देखते हैं तीनों हमारे पास निकल गए, ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया और क्या आ गया यहाँ क्या आएगा बी की जगह हमारा सी। ये हमारे पास क्या आ गया सी, तो तीनों आ गया हमारे पास। अब देखते हैं ए बी है प्लस में क्या आएगा बी सी इक्वल टू नॉट इक्वल टू है हमारा किसके ए सी के, तो यह सरेखीय नहीं है। ये क्या होगा सरेखीय नहीं है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, फोर्थ में हमें दिया हुआ है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 और -2, ए पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 5 और -2, बी पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 6 और 4, उसके बाद में सी जो पॉइंट हमारे पास 7 और -2 एक समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसकी समान दो भुजाएं हो, जो इक्वल दो भुजाएं हो उसकी, तो वो क्या होगी समद्विबाहु त्रिभुज होगी। उसके लिए सबसे पहले हमें जो ए पॉइंट दिया है वो देखते हैं क्या है 5 और -2 है। जो बी पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 6 और 4, जिसमें से x1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 होगी, x2 की वैल्यू वो हमारे पास क्या हो जाएगी 6।
उसके बाद y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास -2 है और y2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 4। अब हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। x2 माइनस में क्या करेंगे हम x1 और इसके क्या कर देंगे होल स्क्वायर। उसके बाद y2 में से हम क्या घटा देंगे y1 और इसकी भी क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर। जो हमारे पास x2 की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 6। उसके बाद x1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 5 और इसकी हम क्या कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद y2 हमारे पास 4 है, इसमें से माइनस तो यहाँ है और यहाँ भी किसका है माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगी प्लस, प्लस के 2 की क्या कर देंगे हम स्क्वायर। उसके बाद यहाँ करेंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा प्लस के 1 की स्क्वायर। उसके बाद 4 और 2 को जोड़ेंगे हम क्या आ जाएगा 6 की स्क्वायर। 1 की स्क्वायर 1 होता है, 6 के क्या होता है 36। इन दोनों को ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 37। ये जो हमारी वैल्यू है वो क्या होगी ए और बी की। उसके बाद हम बी और सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 6 और 4। उसके बाद जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 7 और माइनस के 2। अब इसमें हम क्या करेंगे बी सी का डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा है x2 में से हम क्या घटा देंगे x1 और इसके क्या कर देंगे होल स्क्वायर। उसके बाद y2 में से हम क्या घटा देंगे y1 घटा देंगे और इसकी भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर। x2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 7। उसके बाद x1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 6। इसमें से इसको माइनस करके हम यहाँ क्या कर देंगे प्लस। उसके बाद यहाँ हमारी वैल्यू है जो वो है माइनस का 2 जो किसकी वैल्यू है वाई स्क्वायर की y2 की वैल्यू है और y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 4। स्टार्ट करते हैं। 7 में से 6 घटाएंगे क्या आ जाएगा प्लस का 1 की स्क्वायर। उसके बाद हमारा क्या बचता है दोनों को ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा -6 की स्क्वायर। 1 की 1 होगा 6 की क्या होगा 36। दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 37। दो भुजाएं हमारी क्या आ चुकी है इक्वल। अब थर्ड पार्ट निकालेंगे। उसके लिए हम क्या है ए जो पॉइंट है वो हमारे पास है 5 और -2 और जो सी पॉइंट है वो हमारे पास कितना है 7 और -2। इन दोनों का भी हम डिस्टेंस निकालेंगे तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे कौन सा x2 में से हम क्या करेंगे x1 को घटा देंगे और इसकी क्या कर देंगे और स्क्वायर। उसके बाद y2 में से हम क्या घटा देंगे y1 घटाएंगे और इसकी भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर। x2 हमारे पास कितना है 7 है, 7 में से हम 5 को घटाएंगे और इसकी क्या कर देंगे होल स्क्वायर। उसके बाद -2 में से हम क्या कर देंगे यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ भी किसका निशान है माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2 की क्या कर देंगे हम स्क्वायर। यहाँ क्या होगा हमारे पास 2 की स्क्वायर प्लस 0 की स्क्वायर क्योंकि यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल। 2 की स्क्वायर क्या होती है 4, 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है तो हमारे पास दो भुजाएं क्या आ गई है इक्वल आ गई है तो ये कौन सी हो जाएगी समद्विबाहु जो इक्विलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट में हमें क्या दिया है देखिए। पहले तो आकृति 7.6 हम ये एक आकृति देखते हैं हमारे पास जो दी हुई है। इसमें क्या है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनटों बाद देखने के बाद चंपा जो है उससे पूछती है चमेली से पूछती है क्या पूछती है देखिए क्या तुम नहीं सोचती कि यह एक ABC एक वर्ग है जो इसने बनाया है ABC जो ABC हमारे पास बना हुआ है ये क्या है एक वर्ग है। ये क्या करती है वो इससे पूछती है और कुछ नहीं है। इससे भी A और D को मिलाते हैं, D और C को मिलाते हैं और B और BC को तो यह किसकी आकृति बनती है एक वर्ग की है। चमेली इस बात से सहमत नहीं है, वो कहती है यह वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताए कि यह वाक्य सही है या गलत। हमें दूरी का फार्मूला जो यूज करके हमें यह बताना है कि चमेली ठीक है या फिर चंपा ठीक है। दोनों का एक का आंसर कौन से का ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम इसके लिए।
सबसे पहले हमें ए पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट हमारे पास क्या है, ए पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है देखिए, ए जो पॉइंट है वो हमारे पास है, ये तो x की वैल्यू होगी और ये किसकी वैल्यू होगी, y की। तो x की जो हमारे a का देखते हैं 3, इस साइड से 3 है, इस साइड से हमारा क्या है 4, तो a की जो वैल्यू है वो क्या है 3 और 4। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं हम किसकी, b की वैल्यू। b के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले b के लिए हम देखेंगे इस साइड से हमारे पास कितना आता है 6 और इस साइड से हमारे पास क्या आता है 7। तो b की जो वैल्यू हमारे पास 6 और 7 होगी। c की वैल्यू है तो c को हम देखेंगे, यहाँ से 9 है और इस साइड से हम देखते हैं तो 4, 9 और 4। उसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है d, d की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, इस साइड से 6 और 1, क्या लिख देंगे 6 और 1। हमारे पास कौन कौन सी है, a की वैल्यू है, b की है, c की और d की है। अब इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसकी वैल्यू को निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम। जो a पॉइंट था हमारे पास वो क्या था 3 और 4, उसके बाद b पॉइंट हमारे पास आया था 6 और 7, c जो पॉइंट आया था हमारे पास वो आया था 9 और 4, उसके बाद जो d पॉइंट हमारे पास आया वो है 6 और 1। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए सभी के। डिस्टेंस जो फार्मूला है वो हमारा क्या है, x2 में से हम क्या घटा देंगे, x1 घटा देंगे और y2 में से हम क्या करेंगे, y1 घटा देंगे और उनके सब की क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो a b के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, x2 में से हम क्या कर देंगे x1 को माइनस करके उसके बाद में स्क्वायर लगा देते हैं, y2 में से हम y1 को माइनस करके और इसकी भी क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो x2 जो हमारे पास वो क्या होगी 6 होगा, उसके बाद x जो 1 होगा हमारे पास वो क्या होगा 3, इसमें से हम 3 को माइनस कर देते हैं। उसके बाद y2 है वो हमारे पास 7 है, 7 में से हम 4 को माइनस कर देंगे और इसकी स्क्वायर कर देंगे, इसमें 3 की स्क्वायर कर देंगे और इसमें भी क्या कर देंगे हम 3 की स्क्वायर, क्या आएगा 9 + 9 = √18। ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई है a और b की। उसके बाद b और c की वैल्यू निकालेंगे। b और c में हमारे पास b की जो वैल्यू है वो दे रखी है 6 और 7, जो c की वैल्यू है वो हमारे पास 9 और 4 है। स्टार्ट करते हैं हम bc को निकालने के लिए। सबसे पहले हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, x2 में से हम क्या घटाएंगे x1, इसकी भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर। उसके बाद y2 में से हम क्या घटा देंगे y1, इसकी भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, 9 में से हम क्या घटाएंगे 6 को घटा देंगे और इसकी क्या कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद 4 में से हम क्या घटाएंगे 7, कैसे, ये हमारे पास क्या होगा x2 की वैल्यू होगी, ये हमारे पास क्या होगी x1 की वैल्यू होगी। उसके बाद ये y2 की होगी और ये भी क्या होगी y1 की होगी। स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हम 3 की स्क्वायर करेंगे, 7 में से 4 घटाते हैं, ये भी क्या आएगा 3 की स्क्वायर, क्या आ जाएगा 9 + 9 = क्या लिख सकते हैं हम √18। जो हमारे पास दोनों वैल्यू है वो क्या आती है सेम। स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तीसरा पार्ट जो है हमारे पास सी हमारे पास है 9 और 4, जो डी पॉइंट है वो हमारे पास है 6 और 1। स्टार्ट करते हैं सी डी के लिए हम। डिस्टेंस फार्मूला हमने पीछे भी किया था, क्या x2 में से x1 को घटा के इसके क्या कर दी थी स्क्वायर। उसके बाद y2 तो हमारे पास क्या था y2, उसमें से क्या घटाया था y1, इसकी भी हमने क्या कर दी थी स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं उसके लिए। जो हमारे पास x2 है वो क्या है 6 में से हम क्या घटा देंगे x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, इसमें से 9 को माइनस करेंगे और इसकी क्या कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद में 1 में से हम क्या घटा देंगे 4, 1 में से हम क्या घटाएंगे 4 और इसकी भी क्या कर देंगे स्क्वायर। ये क्या आएगा 3 की स्क्वायर प्लस -3 की स्क्वायर, यहाँ भी किसका होगा माइनस का होगा। ये क्या हो जाएगा 9 + 9 = क्या आ जाएगा √18। ये हमारी क्या है
तीसरी वैल्यू भी सेम आती है। लास्ट जो वैल्यू है वो क्या है, हमने ए से बी को निकाला, बी से सी को, सी से डी को, अब डी से हम किसकी ओर आ जाएंगे, ए पॉइंट जो हमारे पास है वो है 3 और 4, और डी पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 6 और 1। ए डी की वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए हम फार्मूला यूज कौन सा करेंगे, x2 में से हम x1 को घटा देंगे और इसकी क्या कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद y2 में से हम क्या करेंगे, y1 को घटा देंगे और इसकी भी क्या कर देंगे स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं इसके लिए। यहाँ हमारे पास क्या है 6 में से हम क्या करेंगे 3 को माइनस कर देते हैं और इसकी क्या कर देते हैं स्क्वायर। x2 में से x1 हो गया, उसके बाद 1 में से हम क्या घटा देंगे 4, 1 में से हम 4 को घटाएंगे और इसकी भी क्या कर देंगे स्क्वायर। ये क्या होगा हमारे पास 3 की स्क्वायर प्लस -3 की स्क्वायर, क्या होगा 9 + 9 इक्वल टू क्या होगा √18। तो चारों वैल्यू जो है हमारी सब की सब वैल्यू क्या आती है सेम आती है। क्या वैल्यू आती है हमारी √18। तो इसी के साथ ये क्या होता है कि स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग जो कौन कह रही थी, चंपा कह रही थी, तो उसके बाद क्या है सही है, हम इससे क्या होंगे सहमत होंगे। स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाए गए चतुर्भुज, हमारे पास हर एक बिंदु दी हुई है जिसमें हमें क्या है एक चतुर्भुज के प्रकार है। यदि कोई है तो बताइए आप में से भी वो कौन सा है। हमें हर एक वैल्यू को निकाल के बतानी पड़ेगी कि कौन सी वैल्यू किस चतुर्भुज की है, कोई वर्ग है, स्क्वायर है, रूट है, क्या चीज है, वो सब हम इसमें बताएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। इसमें फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है देखिए, ए जो पॉइंट है वो हमारे पास है -1 और -2, और जो बी पॉइंट है हमारे पास वो हमारे पास है 1 और 0। सी पॉइंट है वो हमारे पास -1 और 2 है। डी पॉइंट जो हमारे पास है -3 और 0। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास -1 और 2 है, बी की वैल्यू जो हमारे पास है 1 और 0। स्टार्ट करते हैं। ए बी का डिस्टेंस फार्मूला जो हमने पीछे किया था क्या था, x2 में से हमने क्या कर दिया था x1 को माइनस करके इसकी क्या कर दी थी स्क्वायर। उसी प्रकार y2 में से हमने क्या किया था y1 को माइनस करके इसकी भी हमने क्या कर दी थी स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। इसमें ये x2 होगा और ये क्या होगा हमारे पास x1। तो हम क्या करेंगे 1 में से हम माइनस है तो -1 को माइनस करके इसकी क्या कर देंगे स्क्वायर। तो इसमें माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, क्या लिख सकते हैं 1 + 1 की स्क्वायर प्लस। अब हम क्या करेंगे y2 है उसमें से y1 को माइनस कर देंगे, तो y0 है हमारे पास y2, तो उसमें से हम माइनस का 2 घटाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसकी भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर। ये क्या होगा 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर क्या होगी 4 + 4 इक्वल टू क्या लिख देंगे हम √8। जो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होता है कंप्लीट। उसके बाद हम क्या करेंगे बी जो हमारे पास है 1 और 0, और सी पॉइंट हमारे पास है वो हमारे पास क्या है -1 और 2। अब बी सी की वैल्यू निकालेंगे। बी सी के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, x2 में से हम क्या घटा देंगे x1 होल स्क्वायर, y2 में से हम क्या करेंगे y1 को घटाएंगे और इसकी भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर। तो हमारे पास x2 जो है वो क्या वैल्यू है देखिए, x2 हमारे पास है -1, इसमें से -1 को ही क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। उसके बाद 2 में से हम क्या घटाएंगे 0 और इसकी भी क्या कर देंगे स्क्वायर। क्या होगा -2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर। 2 और 2 हमारे पास कितने हो जाएंगे 4, 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4, क्या आ जाएगा √8। ये हमारे पास कौन सा पार्ट आता है सेकंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। इसमें हमें क्या करेंगे सी की जो वैल्यू हमारे पास -1 और 2 दिया हुआ है, डी जो पार्ट हमारे पास -3 और 0 दे रखा है। अब सी डी की जो वैल्यू निकालेंगे, सी डी के लिए हम क्या करेंगे x2 में से x1 घटाएंगे और इसकी क्या कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद y2 में से हम क्या कर देंगे y1 को घटाएंगे और इसकी भी क्या कर देंगे स्क्वायर। हमारे पास क्या है x2 जो है वो हमारे पास -3 है।
उसके बाद x1 है वो हमारे पास माइनस का 1 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे +1, क्योंकि यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसकी हम स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 0 में से हम क्या घटा देंगे 2, इसकी भी हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, क्या आएगा 2 + 2 कितने होते हैं 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4, क्या आ जाएगा √8। करते हैं लास्ट पार्ट जिसमें हमें क्या दिया होगा, ए पॉइंट तो हमें दिया हुआ है -1 और -2, और बी पॉइंट हमें दिया हुआ है वो क्या है डी जो पॉइंट है हमारे पास -3 और 0। इसके लिए हम सीधा ही ए डी को निकालेंगे, तो x2 जो हमारे पास है वो क्या होगा -3 में से हम +1 को माइनस कर देंगे, उसके पास 0 में से +2 को कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा -2 प्लस 2 की स्क्वायर, और सबका क्या आ जाएगा रूट 4 + 4 क्या आ जाएगा √8। अगर हमारी 4 सभी की सभी वैल्यू इक्वल आती हैं, चारों के चारों पार्ट हमारे इक्वल है, तो यह किसके होगा स्क्वायर के रूप में होगा भाई, क्या आ जाएगा ये हमारा एक वर्ग। करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए जो पॉइंट है ए पॉइंट हमारे पास है -3 और 5, बी जो हमारे पास पॉइंट है वो है 3 और 1, सी पॉइंट हमारे पास है 0 और 3, और डी पॉइंट हमारे पास है -1 और -4। हमें चारों पार्ट मिले हुए हैं। सबसे पहले हम ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं कौन सा फार्मूला है डिस्टेंस का, x2 में से हम क्या घटाएंगे x1 और इसके क्या कर देंगे होल स्क्वायर, उसके बाद y2 में से हम क्या घटा देंगे y1 और इसकी भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। x2 जो हमारे पास है वो क्या है -3 +3 माइनस, उसके बाद यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, क्या हो जाएगा +3 की स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास जो y2 है वो है 1, इसमें से हम क्या घटा देंगे -5 और इसकी क्या कर देंगे स्क्वायर, ये क्या आएगा हमारे पास 9 की स्क्वायर +4 की स्क्वायर, 4 किसका होगा माइनस का, सॉरी यह हमारे पास कितना आएगा 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ये क्या होगा हमारे पास 36, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 160, 16 हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 52। उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बी और सी के बाद, ए और बी और सी की, बी की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3 और 1, उसके बाद सी की जो वैल्यू है हमारे पास 0 और 3। स्टार्ट करते हैं। इसमें भी क्या करेंगे बी सी के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, x2 में से हम क्या घटा देंगे x1, इसकी स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद y2 में से हम y1 को घटाएंगे और इसकी भी क्या कर देंगे स्क्वायर। जो हमारे पास वैल्यू है क्या वैल्यू है x2 वैल्यू हमारे पास क्या है 0, 0 में से हम माइनस कर देंगे किसको, 0 में से हम माइनस करेंगे x1 जो हमारे पास 3 है इसकी स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद जो y2 है वो हमारे पास कितना है 3, इसमें से हम माइनस करेंगे 1 को और इसकी भी क्या कर देंगे स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा 3 की स्क्वायर आएगी जो माइनस की होगी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी 2 की स्क्वायर, ये हमारे पास 9 + 4 क्या हो जाएगा 13। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है बी और सी की। अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी सी और डी की। सी की जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 और 3, उसके बाद डी की जो वैल्यू हमारे पास -1 और -4 है। सी डी की हम फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, x2 में से हम क्या घटाएंगे x1 और इसके क्या कर देंगे स्क्वायर, उसके बाद y2 हमारे पास है उसमें से हम क्या घटा देंगे y1 और इसकी भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर। x2 जो हमारे पास है वो क्या है हमारे पास -1 रख देंगे, और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, इसमें हम क्या कर देंगे 0 को माइनस कर देंगे। उसके बाद
जो y2 है हमारे पास वो क्या है -4 है, उसमें से हम क्या घटा देंगे -3, और इसके भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं, 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -1 की स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड करें तो -7 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1, 7 की क्या आएगी 49, दोनों को ऐड कर दें क्या आ जाएगा 50 जो हमारे पास है वो वैल्यू आ जाएगी। अगला पार्ट फिर हमारा क्या आता है, ए से हमने बी की वैल्यू निकाली, बी से हमने सी की, सी से हमने किसकी निकाल दी है डी की। अब डी से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे ए की। तो ए हमारे पास जो वैल्यू है वो है -3 और 5, और जो हमारे पास डी की वैल्यू है वो हमारे पास है -1 और -4। अब ए डी की जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, x2 में से क्या x1 घटाएंगे और इसकी क्या कर देंगे स्क्वायर, और y2 में से हम क्या कर देंगे y1 को घटाएंगे और इसकी भी क्या कर देंगे स्क्वायर। जो हमारे पास x2 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है -1, इसमें से हम माइनस, और यहाँ भी किसका है माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 3, और इसको क्या कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद y2 हमारे पास कितना है -4 है, इसमें से हम y1 को घटाएंगे, जो हमारे पास वैल्यू क्या है 5, वो भी क्या कर देंगे माइनस के। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 में से 1 को घटाते हैं तो हमारे पास आता है 2, 2 की स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद -9 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर हमारे पास 4 होगा, 9 की स्क्वायर हमारे पास 81, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 85। अब हमारी जो सभी वैल्यू है वो अलग अलग है, तो एक क्वाड्रेंट है, एक चतुर्भुज है जिसमें कोई भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं हम। लास्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है देखिए, ए जो पॉइंट है हमारे पास वो है 4 और 5, बी जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है 7 और 6, और जो डी पॉइंट है हमारे पास, सी पॉइंट है वो हमारे पास 4 और 3 है। लास्ट जो डी पॉइंट है वो हमारे पास 1 और 2 है। स्टार्ट करते हैं इसे। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए हमारे पास 4 और 5 है, बी हमारे पास 7 और 6 है। ए बी का डिस्टेंस के लिए हम फार्मूला यूज जो कर रहे हैं वो क्या है, x2 में से हमने क्या घटाना है x1, और इसके हम क्या कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद y2 में से हम y1 को घटाएंगे और ये क्या कर देंगे इसके भी स्क्वायर। जो हमारे पास x2 है वो क्या है हमारे पास 7, उसके बाद x1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 4, 7 में से हम 4 को माइनस करके इसके क्या कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद ये क्या है हमारे पास y2 हमारे पास कितना है 6, उसमें से हम माइनस कर देंगे 5 को और इसकी भी क्या कर देंगे स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करते हैं, 7 में से 4 जाता है तो हमारे पास बचता है 3, जो क्या होगा प्लस का, और इसकी हम क्या कर देंगे स्क्वायर। 6 में से 5 को घटाते हैं हमारा क्या आएगा 1, और इसकी भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर। क्या आएगा 9 प्लस में 1 क्या हो जाएगा √10। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है ए और बी की। अब हम स्टार्ट करते हैं किसकी, उसके बाद बी और सी की। जो बी की वैल्यू हमारे पास है 7 और 6, और सी की वैल्यू हमारे पास है 6 और 3। स्टार्ट करते हैं इसमें। बी सी के लिए हम फार्मूला जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, x2 में से हम x1 को घटाएंगे और इसकी क्या कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद y2 में से हम क्या घटा देंगे y1, इसकी स्क्वायर। जो हमारे पास x2 है वो हमारे पास कितना है 6 में से क्या घटा देंगे 7, इसकी भी स्क्वायर हो जाएगी, और 3 में से हम क्या घटा देंगे 6, इसकी भी क्या कर देंगे स्क्वायर। x2 में से x1 और y2 में से हम क्या कर देंगे y1 को घटा देंगे। इसमें हमारी आती है 1 की स्क्वायर, जो किसका होगा अब की बार माइनस का, और 6 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा -3 की स्क्वायर। 1 की स्क्वायर 1 होगी और 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 9, क्या आ जाएगी हमारे पास √10। दो वैल्यू तो हमारे पास क्या है, जो दोनों वैल्यू क्या आ रही है इक्वल। उसके बाद हम क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे सी और डी की। जो सी का मान हमारे पास 4 और 3 है, डी की वैल्यू है वो 1 और 2। सी डी के लिए हम फार्मूला यूज कर रहे हैं क्या, x2 में से x1 घटाएंगे और इसकी क्या कर देंगे स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या है 1, 1 में से हम क्या घटा देंगे 4 और इसकी क्या कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद y2 हमारे पास 2 है, y1 घटा देंगे जो हमारे पास कितना होगा 3, इसकी भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर।
4 में से 1 को घटाते हैं तो हमारे पास आता है -3 की स्क्वायर। उसके बाद 3 में से 2 को घटाते हैं तो क्या आता है हमारे पास -1 की स्क्वायर। COD 1 में से 4, 2 में से 3, ठीक है। उसके बाद ये होगा 9, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा हमारा √10। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू जो हमारे पास दी है 4 और 5, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या दी है 1 और 2। स्टार्ट करते हैं, ए डी निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, √1 में से x2 में से x1 घटाएंगे और इसकी क्या कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद 2 में से हम क्या घटा देंगे 5 की स्क्वायर। 4 में से 1 जाता है तो 3 बचता है, 3 की जो स्क्वायर करेंगे हम यहाँ वो भी किसका माइनस का। उसके बाद 5 में से 2 घटाएंगे, इसमें हम क्या कर देंगे -3 की स्क्वायर। 9 + 9 = क्या आ जाएगा √18। ये हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू। लास्ट पार्ट इसका कंप्लीट होता है, अगला पार्ट करते हैं। अब की बार हमें क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पॉइंट। कोई एक्स एक्सिस पॉइंट है हमारे पास, पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें एक एक्स एक्सिस पॉइंट दिया हुआ है, उस पर कोई बिंदु है जो हमें क्या है, ए पॉइंट है 2 और -5 है, और बी पॉइंट है वो क्या है -2 और 9 है। क्या कहता है भी हमारे पास कोई रेखाखंड है जिसमें ए पॉइंट तो हमें दिया हुआ है, बी पॉइंट, और यहाँ एक्स एक्सिस पॉइंट हमें निकालना है, वो क्या होगा जो इन दोनों से क्या होगा समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर होगा दोनों की। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले हमारे पास एक्स एक्सिस पॉइंट दिया हुआ है जो हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट माना एक्स एक्सिस बिंदु, लेट एक्स एक्सिस पॉइंट मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे x और 0। ए पॉइंट हमारे पास है वो क्या है 2 और -5, बी पॉइंट है वो हमारे पास क्या है -2 और 9। हमें पता है कि इसको हम क्या मान लेंगे पी पॉइंट। भी ए और पी है वो इक्वल किसके है, बी पी के, या ए पी की अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें किसकी भी स्क्वायर करनी पड़ेगी, बी और पी की स्क्वायर। ए का जो मान है हमारे पास वो क्या है 2 और -5, बी पी का मान है वो हमारे पास है x और 0, बी का जो पॉइंट है हमारे पास क्या है -2 और 9, और पी के पॉइंट हमारे पास है x और 0। डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, x2 में से x1 को घटा देंगे x -2 की स्क्वायर। उसके बाद y में से y2 को घटा देंगे 0 + में 5 की स्क्वायर। उसके बाद इस साइड भी हम फार्मूला ये यूज करेंगे, x2 में से x1 को घटाएंगे और इसके क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद 0 में से हम क्या करेंगे 9 को घटा देंगे, रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसल। इसका हम फार्मूला यूज करेंगे ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर -2ab। क्या है a माइनस बी दे रखे है, हमें इसकी स्क्वायर करनी होती है, तो क्या करते हैं a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस में 2ab। ये फार्मूला हम यहाँ क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। उसके बाद 0 में 5 जोड़ते हैं, 5 की स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगी 25। इसमें क्या करेंगे हम a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ किसका निशान है प्लस का और यहाँ किसका था माइनस का। इसकी स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 81, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस के 4x प्लस के 25। ये सब रकम हम इस साइड ले आएंगे, इसमें ये क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 4x और माइनस के 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल, 4 से 4, यहाँ माइनस के 4x है, यहाँ भी माइनस के 4, क्या हो जाएगा माइनस के 8x। 81 में से हम 25 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 56 इक्वल टू क्या होगा 0, -8x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 56 को हम डिवाइड कर दें -8 से, क्या आ जाएगा -7। जो हमारे पास x एक्सिस पॉइंट है वो क्या आएगा -7 और 0। ये हमारा क्या होता है पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं
y का वह मान ज्ञात कीजिए, y की कोई वैल्यू निकालनी है हमें जिसमें क्या है p पॉइंट हमें दे रखा है और q पॉइंट दे रखा है, और इन दोनों के क्या कहता है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो हमारे पास कितनी है 10, p और किसकी q की। तो हमें ये दूरी बतानी है, इसमें हमें क्या करना है y की वैल्यू जो हमें क्या है निकाल के दिखानी है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें p पॉइंट जो दे रखे है वो हमारे पास क्या है 2 और माइनस के 3, उसके बाद q पॉइंट है वो हमारे पास है 10 और y। हमें किसकी दूरी निकालनी है p q की, जो हमें कितनी दी हुई है 10। इसके लिए हमने फार्मूला यूज किया था क्या, x2 में से हमने क्या घटा दिया था x1 घटाया था और इसके क्या कर दी थी स्क्वायर। उसके बाद y2 में से हमने क्या घटाया था y1 और इसकी भी क्या करी थी हमने स्क्वायर। x2 जो हमारे पास वो कितना है 10, क्योंकि ये x2 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, और इसकी हम क्या कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद y में से हम क्या कर देंगे प्लस के 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी किसका निशान है माइनस का और यहाँ भी किसका है माइनस का, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसकी भी क्या कर देंगे स्क्वायर। और पे क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 10, ये रूट है इस साइड आके इसमें किस में हो जाएगा स्क्वायर में। तो 10 की स्क्वायर है वो क्या होती है हमारे पास 100, इसमें से 10 में से हम 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 8, 8 की जो स्क्वायर है वो हमारी क्या आएगी 64। इसके बाद इसको हम वैल्यू में रखेंगे तो क्या लिखेंगे a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, पहले इसकी स्क्वायर करेंगे फिर इसकी सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास क्या आ जाएगा 6y। स्टार्ट करते हैं। ये 100 इस साइड किसका है प्लस का, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। इन दोनों को ऐड कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 73, इस साइड आके 100 किसका हो गया माइनस का। जो y की वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आ जाती है 27। अब हमें इसके क्या करने पड़ेंगे फैक्टर, क्या है इनकी जो मल्टीप्लाई करते हैं वो तो हमारे पास आनी चाहिए 27, और बचने हमारे पास कितने चाहिए 6। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे y की स्क्वायर 9y माइनस के 3y, 9 और 3 दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 27, और 9 में से हम 3 को घटाते हैं तो प्लस का क्या बच जाता है हमारे पास 6, और इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे 27। ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगे, इसकी जगह हम दोनों वैल्यू रखेंगे। इन दोनों में y कॉमन आ गया, हमारा क्या आ गया y प्लस में 9, और इनमें से हमने कॉमन निकाल लिया 3, क्या आ गया y प्लस में 9। एक तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है y प्लस में 9 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है सेम है, इनमें से एक वैल्यू ले ली, एक रकम हमें बाहर की ओर मिली है क्या है y माइनस में 3 इक्वल टू 0। माइनस के 3 है इस साइड आके किसके हो जाएंगे प्लस के, और y की वैल्यू इस साइड जाके किसकी हो जाएगी माइनस की। तो y की जो दो वैल्यू हो सकती है वो कौन कौन सी है -9 अगर हम रखते हैं तो भी ये डिस्टेंस है वो 10 आएगा, या फिर प्लस के 3 रखेंगे तो भी हमारी वैल्यू क्या आएगी प्लस के 10। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। क्यू पॉइंट है जो 0 और 1 बिंदु P और R के बीच समदूरस्थ हैं। क्या है कोई क्यू पॉइंट हमारे पास जो P और R के बीच में समान दूरी पर है, तो उसमें x का मान क्या होगा, पहले तो हमें x का जो मान है वो निकाल के बताना है, उसके बाद क्यू आर और पी आर की हमें क्या करनी है वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो क्यू पॉइंट है वो हमारे पास 0 और 1 है, उसके बाद P पॉइंट है वो क्या है 5 और -3, और उसके बाद R पॉइंट है वो हमारे पास क्या है x और 6। क्या कहता है अभी ये दोनों के बीच में जो है वो क्या है क्यू पॉइंट है। तो क्या लिखेंगे हम P क्यू है वो इक्वल टू किसके होगा क्यू आर के होगा, या फिर P क्यू की अगर हम स्क्वायर करते हैं तो किसकी स्क्वायर करनी पड़ेगी क्यू आर की भी स्क्वायर करनी पड़ेगी। तो P का पॉइंट हमारे पास है 5 और -3 है, और क्यू पॉइंट हमारे पास है 0 और 1। क्यू का जो पॉइंट है वो 0 और 1 है, और R जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है x और 6 है। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, x2 में से हम x1 को घटा देंगे, 0 में से 5 को घटाते हैं इसके क्या आ जाएगी स्क्वायर। उसके बाद y2 क्या है 1 में से हम 3 को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसके क्या कर देंगे स्क्वायर। इस साइड x में से हम क्या घटा देंगे 0, क्योंकि x2 तो हमारे पास x है और x1 क्या है 0, और इसके क्या कर देंगे हम स्क्वायर। उसके बाद
6 में से हम क्या कर देंगे -1 की स्क्वायर कर देते हैं। ये क्या आएगा 5 की स्क्वायर आएगा। 0 में से हम 5 को घटाते हैं तो -5 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर इक्वल टू x की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर और रूट से रूट क्या हो गया कैंसल। ये क्या आ जाएगा 25, ये क्या आ जाएगा 16, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 25। 25 से 25 क्या हो गया है कैंसल। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर देंगे √16, जो क्या होगा प्लस का भी हो सकता है माइनस का, क्या हो सकता है 4, जो हमारी वैल्यू है x की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आती है माइनस और प्लस के 4। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है क्याऊ की वैल्यू। क्याऊ की वैल्यू हमें क्या दी है x और 6, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4 और 6। और r की जो वैल्यू है हमारे पास, r की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, तो क्याऊ की वैल्यू हमें दी हुई है 0। क्याऊ की जो वैल्यू है वो हमें क्या दी हुई है 0 और 1। और r की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है x की जगह मैं 4 लिख सकता हूँ और y की जगह हमारे पास क्या है 6। अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे क्याऊ r का, तो क्या करेंगे x2 में से हम x1 को घटाएंगे, 4 में से 0 घटा देंगे और इसके क्या कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद 6 में से क्या घटाएंगे 1, इसकी भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर। 4 की स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घटाते हैं क्या आता है 5, 5 की स्क्वायर कर देते हैं। अभी 4 की स्क्वायर 16, 5 की कितनी हो जाएगी 25। टोटल हमारे पास क्या आता है 41, 41 आ जाएगा। दोबारा फिर से हम क्या करेंगे क्याऊ की वैल्यू तो रखेंगे 0 और 1, लेकिन r की वैल्यू में चेंज कर देंगे माइनस के 4 और 6 रख देंगे अब की बार। अब इनका डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे हम x2 हमारे पास क्या है -4 और इसमें से क्या कर देंगे 0 को माइनस कर देते हैं। उसके बाद 6 में से हम -1 को करते हैं, 4 में से 0 कर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 की स्क्वायर, उसके बाद +5 की स्क्वायर। 4 की स्क्वायर हमारे पास 16 आती है और 5 की स्क्वायर 25 आती है। टोटल हमारे पास क्या आता है 41। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई है क्याऊ आर की वैल्यू निकल गई है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे पी और आर की। पी हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी हमारे पास है 5 और -3 है और आर हमारे पास क्या होगा 4 और 6। पी आर की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे x2 में से x1 घटा देंगे, 4 में से 5 को घटाएंगे और इसके क्या कर देंगे स्क्वायर, और 6 में से 3 को क्या कर देंगे माइनस। यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के। 4 में से 5 को घटाते हैं -1 की स्क्वायर आएगा। उसके बाद ये क्या आ जाएगा 9 की स्क्वायर, 1 की 1 होगा, 9 की क्या होगा 81, क्या आ गया 82। इसी प्रकार एक बार हम किसको किसका लेके करेंगे माइनस का लेके चलेंगे और ये हमारी क्या होगी पी आर की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है एक्स और वाई के बीच का कोई संबंध बताना है हमें, जिसमें हमें बिंदु जो एक्स और वाई है वो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। ए पॉइंट भी है हमारे पास और बी पॉइंट है, बीच में जो पी पॉइंट है वो हमारे पास क्या है एक्स और वाई, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जो ए पॉइंट है हमारे पास वो है 3 और 6, बी जो पॉइंट है हमारे पास वो है -3 और 4, उसके बाद पी पॉइंट है वो हमारे पास क्या है एक्स और वाई। हम क्या लिखेंगे ए पी इक्वल है किसके बीपी के, या ए पी की जो स्क्वायर करेंगे वो हमें किसकी करनी पड़ेगी बी और पी की भी स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 3 और 6, पी की जो वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स और वाई, बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है -3 और 4, और पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है एक्स और वाई। स्टार्ट करते हैं हम। ए पी के लिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस के लिए, x2 में से हम क्या करेंगे x1 को घटाएंगे और y2 में से हम क्या करेंगे y1 को घटा देंगे। यहाँ क्या करेंगे x में से हम 3 को घटाएंगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस और माइनस किसके हो जाएंगे प्लस के। उसके बाद y में से हम क्या घटा देंगे 4 और इसके भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर।
फार्मूला पहले बताया था a माइनस बी का क्या था, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस के 2ab। उसके बाद इसमें ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस में 2ab यहाँ रखेंगे तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस के प्लस के 2ab, क्योंकि 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 9 और इन तीनों की 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x। उसके बाद ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस के, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है तो ये माइनस लिखेंगे, क्या आ जाएगा 8y 2ab। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6x प्लस में y की स्क्वायर प्लस के 36 माइनस के 12, ये इस साइड आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 9 माइनस के 6x माइनस y की स्क्वायर माइनस के 16 प्लस के 8y। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर किससे कट जाएंगे, इससे 9 से 9। उसके बाद 6x और 6x क्या हो जाएंगे माइनस के 12x। उसके बाद माइनस के तो 12y है और प्लस के 8y, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 4y। 36 हमारे पास ये है, ये हमारे पास कितने हैं 16 है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 20। इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे -4 से, क्या आ जाएगा 3x की स्क्वायर प्लस के y माइनस के 5। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।